जीवन में चुनौतियों का सामना। देखो चुनौती जो है ना, ये दबाव उत्पन्न करता है, टेंशन देता है हम लोग को। अगर इस टेंशन का सही ढंग से हम लोग अगर उपयोग करके अपने काम का समाधान कर लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्षमता आदमी का बढ़ जाता है। अगर उसी का दबाव को सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, आदमी प्रेशर में आ जाता है, धीरे धीरे पागल भी आता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेता है। आत्महत्या कौन करता है? जो दबाव का सही ढंग से, मतलब उसको दबाव को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो आत्महत्या करता है वो। अच्छा, जिसके जीवन में कोई चुनौती है ही नहीं, कोई दबाव है ही नहीं, उसका जीवन एकदम नीरस है, उबाऊ है, बोझिल है। पूरा पूरा दिन पड़े रहने से कुछ होगा? मजा आएगा जीवन में? नहीं, जीवन में कुछ टेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमको लगता है कि आज थोड़ा सा साउंड खराब करेगा, कर लेगा क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहला टॉपिक देखना इसमें दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत। ठीक है, कि जीवन में किसी चुनौती के सामने होने पर उस चुनौती से निपटने के लिए हम अधिक प्रयास करते हैं। अगर कोई समस्या आया, किसी का कर्जा अगर होकर रिटर्न करना है, हम लोग अधिक कोशिश करते हैं, अधिक रुपया कमाने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कैसे उसका रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग करते हैं। तुम लोग देखता होगा कि किसी घर में लड़की की शादी हो तो लोग अपना जमीन बेच लेता है या अपना गाड़ी बेच लेता है, कुछ भी करता है। ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है? उसके जीवन सामने जो चुनौती है उसका सामना करना है, तो उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी का उपयोग करेगा वो। ठीक है, तो जीवन में जितना भी चुनौती है, समस्या है या कठिन परिस्थितियां हैं, सब हम लोगों को दबाव में लाती है। सारा टेंशन ला दिया दबाव में। यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो व्यक्ति की अतिजीवता की क्षमता बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है, तो आदमी ज्यादा दिन जिएगा अगर दबाव को सही से मैनेज करेगा तो। ठीक है, तब उसको दबाव में मजा आएगा, खेलने में दबाव से। ठीक है, मतलब दबाव जो है विद्युत की भांति होती है, मतलब एक प्रकार का करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है वो। तब बिजली क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो दबाव भी हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, क्योंकि अगर जीवन में दबाव नहीं होगा तो आदमी का जीवन नीरस, बोझिल, उबाऊ हो जाएगा एकदम। ठीक है, देखो अब है यूस्ट्रेस, एक टॉपिक है, एक शब्द है। दबाव का वह स्तर जो हमारे लिए लाभकारी है। इतना दबाव जिसको हम झेल सकते हैं, उस दबाव को हम बोलते हैं यूस्ट्रेस। अब अगर दबाव को नहीं झेल पाएंगे तो वह दबाव कहलाएगा डिस्ट्रेस। ठीक है, तो दबाव का वह स्तर जो आपके लिए लाभकारी, उसे क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस कहते हैं। और यह छोटे समस्याओं के समाधान तथा किसी कार्य के अच्छे से निष्पादन के लिए आवश्यक है। मतलब थोड़ा सा अगर दबाव होगा तो किसी काम को अच्छे से करेंगे। अब मान लो मैच खेलने गए तो टेंशन, रन मारना है, अलर्ट हो खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, गलत शॉट खेले, आउट हो गए तो काम खराब हो जाएगा। तो एग्जाम देने गए तो घर के लोग को उम्मीद है कि फर्स्ट करेगा, ठीक है, तो अच्छे से सोच के आंसर को लिखेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है, तब कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, गड़बड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दबाव जीवन में क्या है, जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारा काम और अच्छे तरीके से होता है। दबाव नहीं होगा तो काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूस्ट्रेस का डिस्ट्रेस अर्थात व्यथा में बदलने की संभावना रहती है। मतलब यही यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है कब? अगर उस दबाव का हम सही ढंग से पालन नहीं कर पाए तो। ठीक है, मतलब दबाव को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो, अगर एग्जाम सही ढंग से नहीं दे पाए, एग्जाम पूरा खराब हो गया, तो वो टेंशन देगा। अब वो टेंशन डिस्ट्रेस में बदल सकता है, अवसाद में बदल सकता है वो। ठीक है, तो दबाव, इसका इंग्लिश वर्ड होता है स्ट्रेस। दबाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस शब्द लैटिन शब्द स्ट्रिक्ट से लिया गया है। हम तो बताए थे कि जब भी कोई वर्ड बनता है, कोई देश का भाषा बनता है ना, तो बहुत सारे देश के शब्द से मिला उला के बनता है। तो ये स्ट्रेस शब्द जो है, ये लैटिन शब्द स्ट्रिक्ट से बना है। स्ट्रिक्ट मतलब संकीर्ण, पतला, पतला रास्ता एकदम। ठीक है, तंग या संकीर्ण अर्थात कस देना एकदम। तो दबाव भी क्या, हम लोगों को प्रेशर में लाता है। ठीक है, तो दबाव कारक घटनाएं वे होती है जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती है। मतलब कुछ ऐसा घटना जो तुम्हारे शरीर को दबाव में ला दे, उन घटनाओं को हम बोलते हैं दबाव कारक घटनाएं। जैसे ऐसा तुमको कहे तुम्हारा कोई पड़ोसी जो तुमको डेली गाली पड़ता है सुबह सुबह, इससे टेंशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डेली भोरे भोरे उठ के कोचिंग आना, ठंडा महीना में भी, गर्मी में, बरसात में भी टेंशन होता है क्या? फिर जब तुम और बड़े हो जाओगे, जब तुम काम पे जाओगे, डेली तुमको ऑफिस जाना, डेली स्कूल जाना, चाहे तुमको जो भी तुम्हारा काम हो, डेली जाना, ये तुमको दबाव में लाएगा। ठीक है, तो वे घटनाएं जो हमें दबाव में लाती हैं वह कहलाती हैं दबाव कारक घटनाएं। ठीक है, जैसे शोर, बहुत जैसे ज्यादा शोर हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, भीड़, कहीं जा रहे हैं सीतामढ़ी और रास्ते में बहुत भीड़ हो गया, जाम वाम लग गया, टेंशन हो जाता है एकदम। ठीक है, खराब संबंध, मान लो कोई बहुत दिन का दोस्त है, झगड़ा हो गया, संबंध खराब हो गया, तो इससे भी टेंशन होता है, लोग दबाव में आ जाता है।
रोज स्कूल जाना, रोज दफ्तर जाना, ये सब क्या है? दबाव कारक घटनाएं। ये सारी घटनाएं हमारे ऊपर दबाव डालती हैं। ठीक है, आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी दबाव का सामना जरूर किया होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कभी ना कभी टेंशन नहीं आया, कभी ना कभी टेंशन आता ही आता है, सबको आया होगा। ठीक है, जैसे परीक्षा की चुनौती सभी विद्यार्थियों के लिए समान होती है। जब एग्जाम आने वाला रहेगा ना, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन तक समय घटता जाएगा, तो वो बच्चा टॉपर होता अब बकलुलबा होता अब, सबको बराबर टेंशन होता है एग्जाम का। ठीक है, बहुधा में हम दिखवे नहीं करेंगे।